बच्चों सुप्रभात। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे संचयन। संचयन में पहला पाठ है गिल्लू, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा हैं। बच्चों, महादेवी वर्मा का जन्म जो है 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई थी। संस्कृत विषय में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की शिक्षा ग्रहण की थी और इसके बाद महादेवी वर्मा ने प्रयाग महिला विद्यापीठ में काम किया और प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुई और उसका जो है कार्य कुशलतापूर्वक संभाला। छायावाद के आधार स्तंभों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। गद्य और पद्य लेखन में महादेवी जी ने बचपन से ही आरंभ कर दिया था। इन्होंने प्रेम और करुणा से ओतप्रोत काव्य गीत, संस्मरणात्मक रेखा चित्र जो है लिखे हैं। इनकी कुछ प्रमुख जो है रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य संग्रह, जिनमें निहार, रस्म, नीरजा, यामा, दीपशिखा, शांत गीत आदि हैं। संस्मरण संग्रह में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि हैं। निबंध में जो है विवेचनात्मक गद्य संकल्पिता, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध हैं। इनकी रचना यामा के लिए जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 11 सितंबर 1987 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका देहांत हो गया था। बच्चों, जो है इस पाठ में गिल्लू में जो है लेखिका ने जो ये गद्य रचना लिखी है मेरा परिवार से ली गई है। गिल्लू जो है एक संस्मरणात्मक गद्य रचना है। लेखिका को पशु पक्षी जो है बहुत प्यारे थे। पशु पक्षियों की देखरेख जो है लेखिका बहुत करती थी। उसके घर में अनेक प्रकार के पशु पक्षी जो है पाले गए थे। इस पाठ के माध्यम से जो है लेखिका के पशु पक्षियों के प्रति जो मानवीय प्रेम है उसका पता चलता है। इस पाठ में जो है लेखिका ने गिलहरी के एक छोटे बच्चे को जो है उठाया, जो कि घायल अवस्था में उन्हें मिला था। 2 कौवे जो है उसे अपनी चोंच को शिकार कर रहे थे और उसको अपना आहार बनाने का प्रयास कर रहे थे और वो बच्चा जो है घायल अवस्था में लेखिका को मिला था। लेखिका ने जो है उसे अपने साथ अपने पास उठा करके ले गई घर और उसका जो है धो करके, उसके घावों को धो करके उसका जो है मलहम लगा करके इलाज किया गया। फिर उसे दूध पिलाने का प्रयास किया गया। किसी तरीके से यह जो गिलहरी का बच्चा है बहुत मुश्किल से ठीक हो पाया। इस गिलहरी के बच्चे को जो है लेखिका ने गिल्लू नाम दिया और गिल्लू नाम ही देने के साथ उसकी प्रतिदिन की जो दिनचर्या थी वो शुरू हो जाती है। शुरुआत में लेखिका ने उसे जो है खिड़की के पास एक डलिया में झूला जैसा बना करके उसमें जो है रख दिया। गिल्लू कुछ दिन उसी में रहता था। उसी में उसके खाने पीने की चीज़ें रख दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जो है गिल्लू बड़ा होने लगा और अब जब उसके जीवन का पहला बसंत आया तो उसने अपने आसपास के जो नीम का पेड़ वहाँ पे था लेखिका के जो है घर के सामने, उसी से गिलहरियों का जो झुंड आता था उनकी तरफ देख करके जो है गिल्लू बड़े प्यार से देखा करता था। यह देख करके लेखिका के मन में एक दिन यह विचार आया कि क्यों न इसे जो है स्वतंत्र कर दिया जाए ताकि यह भी जो है गिलहरियों के झुंड में सम्मिलित हो जाए। यह सोच करके जो है लेखिका ने अपने घर की खिड़की के जाली का एक किनारा खोल दिया, जिससे गिल्लू जो है बाहर निकलने लगा। और गिल्लू की दिनचर्या में सुबह जैसे गिलहरियों का झुंड आता था वह उस झुंड में सम्मिलित हो जाता और उनका नेता बना दिन भर टहलता रहता और शाम को जैसे ही जो है सूर्यास्त का समय होता वैसे ही जो है वह घर पुनः वापस चला आता था। यह प्रक्रिया जो है धीरे धीरे करके चलती रही और इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है गिल्लू पूरी गिलहरियों के झुंड में रहता था। रहने के बाद वापस आता था। उसके वापस आने में कभी किसी प्रकार की कोई जो है समय का कोई अंतर नहीं आता था। कभी यदि लेखिका घर में नहीं होती थी तो गिल्लू भी जो है बड़ा बेचैन रहता था, बहुत परेशान रहता था। लेखिका ने अपने संस्मरण में उल्लेख किया है कि एक बार जो है लेखिका का मोटर कार दुर्घटना में जो है चोट आ गई। इसके कारण लेखिका को जो है अपने अस्पताल में जो है कुछ दिनों के लिए भर्ती होना पड़ा, जिसके कारण जो है गिल्लू ने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था। क्योंकि जब
लेखिका वापस घर में आई और उन्होंने गिल्लू के जो है झूले को देखा तो जितने भी खाने पीने का सामान, विशेषकर काजू जो रखे गए थे, वह ज्यों के त्यों उस जो है झूले में ही पड़े मिले। गिल्लू ने एक भी जो है काजू को या अपने खाद्यान्न को नहीं खाया था। लेखिका को यह देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह एक छोटा सा जीव मेरे न रहने पर जो है भोजन पानी सब जो है छोड़ चुका है। और यही नहीं जो है, इसके साथ साथ जो है लेखिका के वापस आने पर जब गिल्लू था लेखिका के नज़दीक रहता था और लेखिका की देख रेख भी बड़ी अच्छे से करता था। और लेखिका ने ये कहा कि ऐसा लगता था जैसे कोई एक परिचारिका या सेविका या नर्स है, इस तरीके से वो काम करता था। लेखिका जब बैठी होती थी या लेट जाती थी तो अपने अपने हौले पंजों से जो है धीरे धीरे उनके बालों को सहलाता रहता था। और जो है लेखिका कह रही है कि उसके हटने पर ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई परिचारिका मेरे पास से हट गई है, ऐसा जो है उसमें लगा करता था। इसके बाद जो है धीरे धीरे करके जो है लेखिका के दिनचर्या ऐसे ही चलती रही। और कुछ समय बाद जो है जैसे ही गिल्लू का अंत समय आ गया, तो अंत समय के लगभग गिलहरी का जो जीवन काल होता है 3 वर्षों का होता है। 3 वर्षों के पश्चात गिल्लू की भी जो है मृत्यु हो गई। और गिल्लू को जो है लेखिका ने वहीं पास के जो है मृत्यु के बाद पहले जो है गिल्लू अंतिम समय में लेखिका के पास आ गया। खाना पीना उसने छोड़ दिया और वह लेखिका की उंगली पकड़े रहा। सुबह जब वह मौत की नींद में सो गया तो लेखिका ने उसे सोनजूही की लता के नीचे जो है गिल्लू की समाधि बना दी। और लेखिका को यह उम्मीद थी, यह आशा थी कि यह जो है गिल्लू किसी न किसी दिन सोनजूही की लता के फूलों के रूप में फिर से पीले रंग पे खिल सकेगा और लेखिका को जो है उसके अपने पास होने का जो है अनुभव हो जाएगा। इस प्रकार जो है गिल्लू एक साधारण सा गिलहरी का बच्चा था। लेखिका ने इस पाठ के आधार पर यह बताया है कि गिलहरी का वो बच्चा जो गिल्लू था एक संवेदनशील प्राणी था। वह जो स्वस्थ होते ही गिल्लू लेखिका की संवेदनाओं को समझने लगा था। इलाज के दौरान गिल्लू ने लेखिका की उंगली को थामा और ऐसा लगा कि मानो वह लेखिका को धन्यवाद करना चाहता है। वह अपने खेल के द्वारा लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था। यहाँ तक कि लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए कभी कभी वो पर्दे के ऊपर सर से तेज़ी से चढ़ जाता, फिर नीचे उतरता और लेखिका के अस्पताल में होने पर अपने प्रिय खाद्य पदार्थ को खाना भी छोड़ दिया था। लेखिका के अस्पताल से लौटने के बाद वह जो है घंटों लेखिका के बालों को सहलाते रहता। ये सब बातें ऐसी हैं जो सिद्ध करती हैं कि गिल्लू या गिलहरी एक संवेदनशील प्राणी था। और यही नहीं बच्चों, गिल्लू के अलावा अन्य जो है जीव जंतु भी संवेदनशील होते हैं। गिल्लू कहानी के माध्यम से लेखिका के पशु पक्षियों के स्वभाव, उनकी जीवन शैली की को जो अभिव्यक्ति दी गई है, अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है, वह जो है लेखिका के मन में जीव के जंतुओं के प्रति प्रेम और दया के भाव को जो है व्यक्त करता है। लेखिका ने जो है उस गिलहरी के बच्चे का उपचार किया, घर में रहने और खाने का प्रबंध किया, उसे अपने परिवार की सदस्य की तरह जो है देखभाल की। और लेखिका ये भी बताती है कि उसने जितने भी जीव जंतु पाले थे, कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह उनके जो है थाली के पास आ करके या थाली में खाना खाए, लेकिन गिल्लू ऐसा था जो लेखिका के थाली में बैठकर लेखिका के साथ खाना भी खाता रहता था। इस प्रकार जो है कुछ समय के बाद जो है लेखिका और गिल्लू के बीच एक आत्मीय संबंध स्थापित हो गया। गिल्लू भी समय समय पर लेखिका के प्रति अपने स्नेह को दर्शाया करता था। वह अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के बालों को सहलाता था। और इन सारी बातों को देख करके, इन सब बातों के आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि बेजुबान जीव जंतुओं और प्राणियों में भी संवेदना होती हैं। हमें उन्हें अपने प्रेम और आत्मीयता से पालकर घर के सदस्यों के समान जो है रखना चाहिए। प्राणियों के प्रति प्रेम और दया भाव हमारे जीवन की जो है सूनेपन को, एकांतपन को नष्ट करता है। और इस जो संस्मरण से
हमें यह जो लेखिका के प्राणियों के प्रति प्रेम, अपनत्व और ममत्व को रखना चाहिए। और जैसे लेखिका ने अपना मित्र बनाया है, वैसे ही हमें अपने जो है साथ के पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को जो है अपना मित्र बना करके रखना चाहिए। बच्चों, इस पाठ में जो है गिल्लू ही नहीं, अन्य जीव जंतुओं के प्रति जो है हमें अपना प्यार रखना चाहिए, क्योंकि जितना ही हम प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, जितना ही प्रकृति से सानिध्य रखते हैं, उतना ही जो है हमारा प्रकृति साफ सुथरी रहती है, सुंदर रहती है। और यही नहीं, इन्हीं सब कारणों से जो एक जीवों की श्रृंखला होती है, जैव श्रृंखला होती है, उसमें यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो जाती है तो जो है वो श्रृंखला अगर टूट जाती है, कोई दिक्कत समस्या होती है, तो वो टूटने ना पाए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। बच्चों, इस पाठ में जो है एक शब्द आया है कि पितृपक्ष। पितृपक्ष जो है कुंवार महीने में, भारतीय जो महीना है, कुंवार महीने में, अश्विन महीने में जो है प्रथम पक्ष 15 दिन के जो होते हैं उन्हें पितृपक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष में जो है लोग अपने पूर्वजों का तर्पण और उन्हें जल देना, उनकी याद में श्राद्ध आदि क्रियाकर्म जो है किए जाते हैं। दूसरा शब्द काक पुराण आया है, तो काक पुराण कोई पुराण नहीं है, बल्कि लेखिका ने जो है कौवे के द्वारा जो छुआ छुआवल का खेल खेला जा रहा था, उनके विषय में जो लेखिका ने बात की है, उसे जो है काक पुराण के नाम से जो है कहा है। और देखिए, इसमें से जो है 2 चीज़ें आती हैं कि कौवे को लेखिका ने समादरित और अनादरित दोनों चीज़ें कही हैं। तो इसका आधार यह है कि लेखिका ने जो है पितृपक्ष में जो कौवे का सम्मान किया जाता है, उसके आधार पर जो है उसने लेखिका ने जो है कौवे को समादरित प्राणी कहा है। और बाद में जो उसके बोलने से, उसकी कर्कश आवाज़ के कारण वह जो वो होता है, उसके कारण उसे अनादरित प्राणी कहा जाता है।